तो आज हम लोग पहला भाग करने जा रहे हैं इतिहास का। इस इतिहास में पहले जो बेसिक सवाल होते हैं, जो डाउट्स होते हैं, उनको पहले जान लेंगे। उसके बाद उसके बेसिस पे, उसके आधार पे बाकी इतिहास के जो तत्व होते हैं उनको जानने का कोशिश करेंगे। इतिहास के इस भाग को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया। पहला भाग है कि इतिहास के कितने प्रकार होते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि इतिहास क्या होते हैं। इतिहास का मतलब सभी को पता है कि पुराने चीज़ों को अध्ययन करना, उनके बारे में जानना, वही इतिहास होता है। पर इतिहास के कुछ प्रकार भी होते हैं, तो पहले इन प्रकारों के बारे में जानेंगे। उसके बाद इतिहास का जो समय काल होता है, जो समय काल जो है वो किस तरह से इतिहासकार उस समय काल को विभाजित किया है और कैसे उस समय काल को मानते हैं इतिहासकार। जब इतिहास लिखा गया था तब कैसे इस समय काल को माना गया था, किसके आधार पे, तो वो भी जानेंगे दूसरे सेगमेंट में। फिर थर्ड में कुछ ज़रूरी नोट्स जो होते हैं, फैक्ट्स जो होते हैं, उनको जानेंगे, क्योंकि ये आधार होते हैं एकदम से। और एकदम आखिर में इसमें जानेंगे कि पाषाण काल क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। तो पहले हम लोग आ जाते हैं कि इतिहास के प्रकार के बारे में। इतिहास के कितने प्रकार होते हैं। इतिहास के कुल 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार। पहला प्रकार जो है, एक है प्री हिस्ट्री, या फिर हिंदी में इसे बोला जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है आध ऐतिहासिक, मतलब प्रोटो हिस्ट्री। और थर्ड है इतिहास, जो हम लोग सब जानते हैं, हिस्ट्री। तो ये प्राग ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक, हिस्ट्री, ये सब चीज़ क्या है, चलिए एक एक करके जानते हैं। पहले जानते हैं कि प्राग ऐतिहासिक क्या है और उनका उदाहरण भी देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। ये प्राग ऐतिहासिक जो है, मतलब प्री हिस्ट्री जो है, ये उन घटना का अध्ययन करता है जो लेखन काल के पहले हुआ था। मतलब जब इंसान को लिखने नहीं आता था, उससे पहले जो भी घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं का जो अध्ययन होता है, उन घटनाओं को अध्ययन को हम लोग प्री हिस्ट्री या फिर प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं पाषाण काल को। हम लोग पाषाण काल में देखेंगे कि लोग औजार बनाए हैं, छोटे छोटे घर भी बनाए हैं, पर कहीं पे लिखित रूप से कुछ लिखा नहीं गया है, बस चीज़ें मिले हैं। बस जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हाथ कुल्हाड़ी मिला है, क्लीवर्स मिला है, चॉपर मिला है, ठीक है। तो ये सब मिला है, पर उनको कुछ लिखित रूप से कुछ नहीं मिला है कि कैसे बनाया गया है, कैसा क्या हुआ है, कब से है, कुछ नहीं लिखा गया, बस चीज़ें मिला है, लिखित रूप से कुछ नहीं मिला। तो ये होता है हम लोग का प्री हिस्ट्री, जिसमें जो घटना होता है उसका अध्ययन, घटनाओं का अध्ययन जो हम लोग लिखन काल के पहले हुआ था, ठीक है, जो लिखने के पहले हुआ था, उस काल को हम लोग प्री हिस्ट्री बोलते हैं।
तो एग्जाम्पल के तौर पे एकदम पाषाण काल जो है ये एकदम करेक्ट है। सेकंड है प्रोटो हिस्ट्री या फिर आदि इतिहास काल। अब ये जो है, हम लोग समय को एक बात बता देते हैं, हम लोग समय को काल भी बोल सकते हैं, युग भी बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बस आप लोग जान लीजिएगा कि इसको हम लोग युग या फिर काल भी बोल सकते हैं हिंदी में। जैसे इंग्लिश में इसको एज या एरा बोल सकते हैं, वैसे हिंदी में इसे युग या फिर काल भी बोल सकते हैं। तो सेकंड वाला जो है प्रोटो हिस्ट्री, आदि ऐतिहासिक काल, वो क्या है? इसमें लिखा तो गया है, लोगों ने लिखना तो सीख लिया था, पर ऐसा चीज़ लिखा जो हम लोग का जो इतिहासकार है उनको कुछ समझ नहीं आया। मतलब लिखा गया है पर अभी तक पढ़ा नहीं गया, अभी तक हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत पूरे विश्व में सबसे आधुनिक, सबसे बहुत बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा सभ्यता था। उसमें सब कुछ प्रॉपर इतना अच्छा था कि आज के टाइम के जो शहर के हम लोग जो देखते हैं, शहरीकरण देखते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम लोग बात करते हैं, सिंधु घाटी का सभ्यता का एक एक इंच, एक एक कोना इतना अच्छे तरीके से बनाया गया था। उन लोगों को इतना नॉलेज था कि उन लोग इतना अच्छा शहर बना पाए। जब शहर बना रहे थे कुछ तो लिखा होगा, लिखावट मिला है, इतिहासकारों को लिखावट मिला है उन लोगों का, पर अभी तक इतिहासकार उन लिखावट को समझ नहीं पाए। तो इससे हम लोग क्या पता चला? इससे हम लोग को पता चला कि आदि ऐतिहासिक काल या फिर प्रोटो हिस्ट्री वो है जो लिखा तो गया है, लिखावट का एविडेंस मिला है, लिखावट का एक सबूत मिला है, पर वो लिखावट हम लोग को समझ नहीं आया, इतिहासकारों को समझ नहीं आया, वो हम लोग पढ़ नहीं पाए। तो इसको हम लोग बोलते हैं आदि इतिहास काल। लिखा तो गया है पर अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसको हड़प्पा बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। वो तीसरा है और आखिरी, ये है इतिहास। इतिहास का मतलब है जो लिखा भी गया है, पढ़ा भी जा सकता है, और साथ ही साथ इनका एविडेंस भी, पहले वाले में भी सेकंड वाले में भी एविडेंस मिला है। एविडेंस मिला है मतलब प्रूव मिला है कि ये लोग थे, जैसे कि घर मिले हैं, लिखावट भी मिला है, पर लिखावट कोई लोग पढ़ नहीं पाया था। इसमें लिखावट को पढ़ भी पा रहा है और प्रूफ भी मिला है, ओके। तो इसमें क्या है कि लिखा गया है पर उसे पढ़ भी जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अशोका का बनाया हुआ जो खंबा होते हैं, हाँ, उसके नीचे लिखा हुआ जो चीज़ें हैं अशोका का, वो पढ़ा जा सकता है, पढ़ा भी गया है। फिर इतिहासकारों ने ही पढ़ा है, ऑफ कोर्स नॉर्मल लोग तो नहीं पढ़ पाएंगे, इतिहासकार लोगों ने पढ़ा है, उसके बाद हम लोग को बताया है, हम लोग फिर जान पाए कि ये लिखा गया था। फिर बौद्ध धर्म में जो धर्म के बारे में लिखा गया था, शुद्ध पिटका जो भी उनका है धर्म ग्रंथ में, वो भी लिखा गया है, और उनका एविडेंस भी हम लोग को मिलता है कि बौद्ध धर्म था, गौतम बुद्ध था। जैसे कि सांची स्तूपा जो मिला है वो हमको एविडेंस भी देता है कि बौद्ध धर्म था, प्रूफ भी देता है बौद्ध धर्म था, और उनका लिखा गया जो धर्म ग्रंथ है जैसे शुद्ध पिटका, विनय पिटका, हाँ, ये सब जो है, ये सब बौद्ध धर्म जो है उसका प्रूफ देता है, लिखा गया, और वो लिखा भी गया है और वो हम लोग पढ़ भी सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप अशोका लिख सकते हैं, या फिर आप बौद्ध धर्म का दे सकते हैं, कोई भी
कोई भी उसके बाद से जो भी इतिहास में जो मिला है वो सब ये इस कैटेगरी में पड़ेगा। मतलब सिंधु घाटी के बाद से जो मिला है वो सब इतिहास के कैटेगरी में मिलेगा। मतलब जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं उसको हम लोग इस कैटेगरी में डाल देंगे, जिस लेखा को हम लोग नहीं पढ़ सकते उसको इस कैटेगरी में डाल देंगे, और जिसको हम लोग एकदम हमको नहीं मिला, कोई भी चीज़ नहीं मिला, लिखावट कुछ भी नहीं मिला, तो उसको हम लोग इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये गया हम लोग का प्रकार। तीसरा है हिस्ट्री में समय काल। हिस्ट्री में जो समय काल का जो पॉइंट माना गया है, किसी चीज़ का भी एक शुरुआत होता है। कोई भी चीज़ धरती पे कोई एक पर्टिकुलर टाइम से शुरू हुआ था। ठीक है, तो अब इस शुरुआत के टाइम को हिस्ट्री के नज़रिए से हम लोग अगर देखें तो हम लोग को पता चलता है कि इतिहासकारों ने यीशु मसीह मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के साल को, जन्म के साल को आधार माना, मतलब पॉइंट माना। उस पॉइंट को उन्होंने दे दिया 0, और बाकी जो उससे पहले ये जो साल पॉइंट के पहले जो भी साल होगा वो सब BC में होगा और उल्टा लिखाया जाएगा। हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, लेफ़्ट टू राइट, हम लोग तो ऐसे लिखते हैं, लेफ़्ट टू राइट ही लिखते हैं। तो यहाँ पे जो साल होंगे ना वो उल्टे आएंगे। क्यों उल्टे आएंगे? क्योंकि यहाँ पे 0 आना है। जब यहाँ पे 0 आ जाएगा मतलब जीसस क्राइस्ट का बर्थ है, 0 हो गया। अब उसके बाद से जो साल होंगे वो सब क्या होगा कि वो सब सीधे लिखा जाएंगे, मतलब 100, 500, 1000। BC में हम लोग उल्टा लिखते हैं 1000, 500, 100, और AD में हम लोग 100, 500, 1000 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही मैंने यहाँ पे लिखा गया है, जीसस के बर्थ को 0 माना जाता है, मतलब 0 साल माना जाता है। जो साल जीसस के बर्थ के पहले वो सभी होंगे BC में। देखिए, जो भी साल है वो सब BC में है। जो साल जीसस के बर्थ के बाद होंगे वो सभी साल AD माना जाता है। ये देखिए AD है लिखा हुआ। ठीक है, और AD में हमेशा साल सीधा गिना जाता है, मतलब 100, 500, 1000 या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके गिना जाता है। और BC में कैसे गिना जाता है? 1000, 500, 100। ठीक है, मतलब आप उल्टा गिनते हो BC में, और AD में आप सीधा गिनते हो। ओके, अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप जान के रखिए कि BC जो है बिफोर क्राइस्ट है, और ये AD एंडोस डोमिनी है। BC का बहुत लोगों ने विरोध किया। क्या विरोध किया? कि हम लोग ईसाई धर्म के भगवान के ऊपर क्यों मानेंगे इसको, कि ईसाई धर्म का जन्म हुआ है उसी पॉइंट से हम लोग क्यों उसको माने। तो इस विवाद के बाद जो परिणाम निकल के आया वो परिणाम हुआ कि अब से लोगों ने बोला कि हम लोग BC नहीं बोलेंगे, उसको बेटर हम लोग BCE बोलेंगे। अब ये BCE क्या है? बिफोर कॉमन एरा, इसे हम लोग बोलेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो धर्म के पक्ष में जो होता है चीज़ वो थोड़ा हट जाता है, कम हो जाता है। और बस उसी तरह से एनोस डोमिनी को हम लोग CE बोलेंगे, बस कॉमन एरा। तो इससे लोग जो भी इच्छा नहीं है कि BC बोले ना या फिर AD ना बोले, तो वो लोग BCE बोल सकते हैं या फिर CE बोल सकते हैं। दोनों बात सही होगा। अगर कोई BC लिखना चाहता है तो वो भी सही है, अगर BCE लिखना चाहता है तब भी सही है। ठीक है, और जो लोग एंडोस डोमिनी को लिखना चाहता है तब भी सही है, जो लोग
CE मतलब कॉमन एरा लिखना चाहते हैं तब भी सही है। ओके, ये तो हो गया कि समय काल। अब कुछ ज़रूरी नोट्स। सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे फैक्ट जो नोट्स के तौर पे आता है, ये महापुरुष जो है रॉबर्ट ब्रूस फुटे जो है वो इंडिया में पहली बार पाषाण काल का एक औजार खोजा था। पाषाण काल का एक औजार खोजा था। क्या खोजा था औजार में? पल्लावरम एक्स, या फिर हिंदी में होता है हाथ कुल्हाड़ी। पल्लावरम हाथ कुल्हाड़ी, ठीक है, इसको खोजा था। कहाँ पे खोजा था? नाम से ही पता चल रहा है कि ये पल्लावरम में खोजा गया था। मतलब साउथ में एक जगह है पल्लावरम, वहाँ पे रॉबर्ट ब्रूस फुटे ने ये औजार खोज के निकाला, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से। और ये कब खोजा गया था? ये जो साल है 1863, ठीक। अब मोर्टाइवर व्हीलर ये कौन महाव्यक्ति है, इनको भी याद रखना है। ये भी एक व्यक्ति है जो संस्कृति कल्चर जो होते हैं ना, प्री हिस्ट्री में भी कुछ कल्चर थे, हम लोग पढ़ेंगे जब नियोलिथिक में, तब पता चलेगा, या फिर हम लोग मेसोलिथिक में भी पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि इनके अंदर भी कुछ कल्चर थे। ये लोग ड्राइंग कर सकते थे, ये लोग खेती कर सकते थे। नियोलिथिक में हम लोग को पता चला, मतलब नया पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में हम लोग पता चलेगा कि ये लोग खेती, ड्राइंग ये सब कर रहे थे। तो ये तो एक कल्चर का ही पार्ट हुआ, संस्कृति का ही पार्ट हुआ। तो इस संस्कृति का नॉलेज कौन दिया? क्योंकि हम लोग को पता है कि पाषाण काल का, ये देखिए, प्री हिस्ट्री में कोई लिखित चीज़ नहीं है, तो सब कुछ जो हो रहा है ना वो अनुमान के बेसिस पे हो रहा है, अनुमान को कनेक्ट करके हो रहा है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति ने जो अनुमान लगा के जो भी मिला उसको अनुमान के तौर पे सजा के, अनुमानिक तौर पे सजा के एक ऐसा बात बताया कि ये लोग पेंटिंग करते थे, ये लोग वो करते थे, ये लोग यहाँ खेती करते थे, ये सब बताया। तो इनका योगदान बहुत ही कामदायक हुआ, क्योंकि हम लोग का इतिहासकार को हम लोग को पता नहीं था कि लोग पहले कैसे रहते थे, नहीं रहते थे। इन्होंने बताया कि कैसे रहते थे। कैसे बताएं? कि जो भी एविडेंस मिला, जो भी प्रूफ मिला, जो भी सबूत मिले, जैसे कि कोई एक्स मिल गया, मतलब हाथ कुल्हाड़ी मिला, या फिर कोई ब्लेड मिला, चॉपर मिला, कुछ पेंटिंग्स मिला, उन पेंटिंग्स को देख के, उन हाथ कुल्हाड़ी को देख के, उनके अध्ययन करके उन्होंने पता लगाया कि इनका कल्चर कैसा था, इनका संस्कृति कैसा था। तो ये व्यक्ति ये काम किए, कल्चर मतलब संस्कृति, प्री हिस्ट्री का अध्ययन करा, मतलब संस्कृति का अध्ययन किया। स्टोन एज जो था हम लोग का पाषाण काल है, उसका जो संस्कृति है, पाषाण काल का जो संस्कृति है, उसका अध्ययन इस व्यक्ति ने किया है, ठीक। तो यही दो चीज़ है, और भी आएंगे उसको ऐड करता चलूँगा, आप उनको पढ़ते रहिएगा। अब जो है पाषाण काल। पाषाण काल क्या है? पाषाण काल या फिर पाषाण युग भी हम लोग बोलते हैं। ये चीज़ क्या है? ये है पत्थर का युग या फिर काल। लोग जब पहले, हम लोग को पता है कि लोग जो है अफ्रीका से, मतलब पहले हम लोग पूर्वज जो थे वो बंदर थे। धीरे धीरे लोगों का विकास हुआ। तो विकास होने के बाद वो लोग बंदर से धीरे धीरे इंसान बनने लगे। और जब ये बात हो भी रहा था तब क्या था कि इंसान जो है वो कुछ जानता नहीं था, धीरे धीरे सीख रहा था। और इसी वजह से वो लोग इंसान तो बने, पर वो लोग उन चीज़ों को जल्दी नहीं कर पाए जो चीज़ हम लोग देखेंगे कि बाद में बहुत जल्दी हो रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो यहाँ पे पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में भाग किए हैं, राइट। अभी समझा दूंगा तो पता चल जाएगा क्या बताना चाह रहे हैं। पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में भाग किए हैं। पहले तो हम लोग जानवर थे, ये बात आप
दिमाग से हटाइएगा नहीं। पहले हम लोग जानवर थे, जानवर से इंसान बने, तो इंसान मतलब बंदर थे पहले, तो उसके बाद हम लोग इंसान बने। तो इंसान से जब बंदर बने थे, बंदर से जब इंसान बने थे, तब क्या था कि हम लोग चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी नहीं कर पा रहे थे। पर जब हम लोग पूरी इंसान बन गए, तब हम लोग बहुत जल्दी जल्दी हम लोग का विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ। उसी वजह से बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज होने लगे, बहुत जल्दी जल्दी बदलने लगे। हम लोग देखेंगे कि ये जो मध्यकाल और नया पाषाण काल के बाद से जो जितना जल्दी जल्दी इंसान अपना प्रगति के ओर जा रहा था, यहाँ पे इस एरिया में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इतना जल्दी जल्दी नहीं कर पा रहा था, धीरे धीरे कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस 2 कालों में बहुत जल्दी जल्दी इसलिए कर पा रहा था क्योंकि इंसान का मानसिक विकास पूरा तरीके से हो गया था, और वो लोग अब धीरे धीरे अपना नया नया आइडिया, अपने नया नया चीज़ों को कर पा रहे थे, समझ पा रहे थे। तो पूरा पाषाण, इसको हम लोग कितने भागों में भाग कर सकते हैं? पाषाण काल को 3 भागों में भाग कर सकते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, उसके बाद है मध्यम काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद है मध्य पाषाण काल, उसके बाद है नया पाषाण काल। तो हम लोग पहले देखेंगे इसको, पूरा पाषाण काल को। अब चलिए देखते हैं कब से पूरा पाषाण काल शुरू होता है। पूरा पाषाण काल जो है, यहाँ पे एक बात नोट करने वाला है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये प्री हिस्ट्री का हम लोग भाग पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो पाषाण काल है, स्टोन एज है, ये देखिए यहाँ पे प्री हिस्ट्री का बात हो रहा है, ये प्री हिस्ट्री। और प्री हिस्ट्री में क्या बताए थे कि कोई चीज़ लिखित में हम लोग को नहीं मिला, तो जो भी होगा यहाँ पे अनुमानिक तौर से होगा। तो यहाँ पे भी आप जब भी कोई बुक में देखिएगा, ये जो साल है, ये कभी 30 लिखा रहेगा, कभी 50 लाख लिखा रहेगा, कभी 30 लाख लिखा रहेगा, तो इससे कभी कंफ्यूज मत होइएगा। आप जान के रखेंगे कि ये 30 लाख साल से शुरू होता है, और 10,000 BC, आप चाहे तो BCE भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप चाहे तो BCE भी लिख सकते हैं, BCE तक ये चला। तो 30 लाख से लेके 10,000 BC बहुत लंबा समय है, बहुत ही लंबा। पूरा पाषाण काल का जो सबसे लंबा टाइम है, ये 30 लाख से लेके 10,000 BC तक बहुत लंबा समय है। अब इस लंबे समय को क्या किया इतिहासकारों ने? तोड़ दिया, 3 भागों में तोड़ा। देखिए किन किन 3 भागों में तोड़ा गया। पहला है निम्न, फिर है मध्य, फिर है उत्तर, और नीचे आप पूरा पाषाण काल लिखते रहिएगा। तो क्या बनेगा? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल बन गया 3 हम लोग का भाग। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये टाइम जो था बहुत बड़ा था, 30 लाख से लेके 10,000, ये बहुत बड़ा टाइम है। तो लोग, इतिहासकारों ने ये बात बताया कि इस इतने बड़े टाइम में बहुत कुछ चेंज हो गया था, बहुत कुछ बदलाव हुआ था, क्योंकि उनको भी ऐसे ऐसे औजार मिल रहे थे जो कि उसी काल के थे पर अलग दिख रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऐसा बड़ा सा एक पत्थर मिला, इन लोगों ने बताया ये हाथ कुल्हाड़ी है, हाथ कुल्हाड़ी मतलब हैंड एक्स है। और दूसरा एक इतना छोटा सा पत्थर मिला, पतला सा छोटा सा पत्थर मिला, ये भी कुछ टाइप का औजार दिख रहा है, कुछ ब्लेड टाइप का दिख रहा है। उन लोगों ने बताया कि ये जो है ये एक ही समय काल पे नहीं बन सकता है, शायद ये पहले बना था उसके बाद ये बना था, शायद ये पहले बना था उसके बाद ये बना था, सेकंड, ये फर्स्ट बना था, ये सेकंड बना। इसी आधार पे इन लोगों ने इसको भाग कर दिया, इन औजारों के आधार पे इनको भाग कर दिया कि औजार कैसे थे, ठीक है। फिर कभी कभी कहीं पे घर, लोग पहले बाहर घूमते थे, फिर धीरे धीरे लोग क्या कर दिए, घर बनाने शुरू कर दिए। तो ये भी एक पॉइंट था कि पहले लोग बाहर घूम रहे थे, फिर लोग घर बनाने लगे। तो इस आधार पे भी इसको भाग किया गया। तो
ये जो है ऐसे ऐसे करके हम लोग को 3 भाग मिलता है पूरा पाषाण काल पे। ठीक है, अब शायद से आपका मन में डाउट होगा कि मध्य पाषाण काल और नया पाषाण काल में क्या अंतर है। हम जब इसको पढ़ाएंगे आपको अंतर पता चल जाएगा। अभी के लिए इसको बस इसी को फोकस दीजिए। मैंने बात किया कि किस आधार पे इसको भाग किया गया। इन आधारों पे औजार, रहने का तरीके, फिर रहते थे कहाँ पे, क्या खाते थे, इन आधारों पे भाग किया गया इनको। ठीक, लोग एक चीज़ भी है, लोग जो भी आविष्कार पहले करते थे वो सब बड़ा बहुत मतलब करते थे, पर उतना अच्छा आविष्कार नहीं होता था, बहुत ही अजीब आविष्कार होता था। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, पहले जो टीवी आता था वो बहुत बड़ा टीवी आता था। फिर क्या है, फिर अभी के जो टीवी आते हैं एकदम पतले टीवी आते हैं। पहले बहुत बड़े टीवी आते थे, अभी पतले टीवी आते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए लोग पहले भी जो औजार बनाए थे इतने बड़े बनाए थे, फिर धीरे धीरे उनको जब और मानसिक विकास हुआ वो लोग छोटे औजार पे चले गए और इसी आधार पे इनको भी भाग किया गया। तो हम लोग को 3 भाग मिला। ठीक है, तो 3 भागों में इनका समय काल क्या है। ये जो निम्न है, निम्न मतलब है लो, एकदम लो, नीचे एकदम लो। तो ये जो निम्न है ये 30 लाख से, एल मतलब है लाख, 30 लाख से लेकर 14 लाख BC तक है। और मध्य जो पाषाण काल है ये है 14 लाख से लेकर 40,000 BC तक है। और उत्तर पाषाण काल 40,000 से लेकर 10,000 BC तक है। तो देखिए जो ये और ये, तो टोटल मैं बता सकता हूँ कि ये निम्न, मध्य और उत्तर पाषाण काल मिल के ये पूरा पाषाण काल बना रहा है। यस, ये पूरा पाषाण काल, ये 3 का पाषाण काल को मिल के बना रहा है पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल के कितने भाग है? 3 भाग है, निम्न, मध्य, उत्तर। और नीचे आप पूरा पाषाण काल लगाते रहिएगा, हो जाएगा। तो यही बात है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में देखेंगे कि ये पूरा पाषाण काल जो है, निम्न, मध्य, उत्तर, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या करते थे लोग, कहाँ रहते थे, और कुछ फैक्ट्स भी जानेंगे इनके बारे में। और औजार कैसे दिखते थे उनको भी हम लोग पिक्चर की मदद से देख के जान लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।